हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हम जुज़ेपे नाम की मैंटिस से मिले थे। चलिए देखते हैं कि वो कैसा है और कितना बड़ा हुआ। मैंटिस काफी तेजी से बढ़ते हैं और उनका खाना जितना बेहतर और तरह तरह का होगा उतनी ही तेजी से वो बढ़ेंगे। एक दिन यार्ड में टहलते वक्त हमने एक पुरानी बेंच देखी जिस पर बहुत सारी मक्खियां धूप सेकने के लिए बैठी हुई थी। और फिर हमने सोचा कि क्या हमारा दोस्त बाहर निकलकर खाना खा सकता है। आखिर यहां कोई भी उसे पिछली वीडियो की तरह मक्खियां नहीं देगा। हमने जुज़ेपे को बेंच पर छोड़ दिया और कुछ ही सेकंड्स में एक मक्खी उसके पास आई। जुज़ेपे ने तुरंत उस पर अपनी निगाह डाली और फिर धीरे धीरे उसकी ओर रेंगना शुरू कर दिया। हमला! लेकिन मक्खी निकल गई और जुज़ेपे खाली हाथ रह गया। जरा रुकिए, इसके पास कुछ है। ये तो उस मक्खी के पैर हैं। चलिए, कुछ ना हासिल होने से तो बेहतर ही है, लेकिन अफसोस अब मक्खी चल नहीं पाएगी। जुज़ेपे ने अपनी जगह बदली और थोड़ा दाईं ओर चला गया। एक चींटी उसके पास से गुजरी, लेकिन किसी वजह से जुज़ेपे ने उसे जाने दिया। ये शायद ज्यादा नहीं खाते और चींटी के काटने से दर्द भी होता होगा। और फिर एक और मक्खी बैठ गई। शायद ये वही वाली मक्खी है जिसका एक पैर नहीं है, हालांकि इसके पैर तो हैं। जुज़ेपे एक हरी पत्ती बनने की एक्टिंग कर रहा है और धीरे धीरे मक्खी की तरफ रेंग रहा है। मक्खी शायद उसे नोटिस नहीं कर पा रही। वो पलटी और उसने सोचा कि ये कितनी खूबसूरत पत्ती है, चलो दोस्ती करें। और हमला! जुज़ेपे ने मक्खी पकड़ ली और अब वो उसे अपनी मजबूत दोस्ती दिखा रहा है। बहुत बढ़िया। अब हमें यकीन है कि अगर जुज़ेपे हमारे पास से भाग भी जाता है तो वो खाना ढूंढ और पकड़ सकेगा। ये सच है कि मक्खियां इतनी बड़ी नहीं होती, बल्कि बस मीडियम साइज की होती हैं। लेकिन जब ये थोड़ा बड़ा होगा तो इसे सबसे बड़ी मक्खी से लड़ना होगा, शायद मक्खियों की रानी से। आप में से कुछ ने कहा कि मैंटिस को पानी की जरूरत होती है, और ये सही है, लेकिन ये कुछ इस तरह से पिएगा। हमें पानी को एक ड्रॉपर में लेना होगा जिससे कि ये आराम से पी सके। हमने जुज़ेपे को उसके टेरेरियम में मक्खी चबाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन जब हम कुछ दिनों के बाद उससे मिलने गए तो हमने ये देखा। हम डर गए। हमने सोचा कि ये मर गया और उसका शरीर भी सूख गया। शायद मक्खी जहरीली थी। लेकिन फिर हमने डब्बे के दूसरे छोर पर देखा और जुज़ेपे वहीं बैठा था। तो यहां कौन लटक रहा है? जुज़ेपे, क्या ये तुम्हारा कोई बच्चा है? लेकिन नहीं, पता चला कि ये इसकी खाल है। कीड़े अक्सर बड़े होते और बढ़ते वक्त ऐसा करते हैं। आखिरकार उनकी खाल उनके साथ नहीं बढ़ती, इसलिए कभी कभी उन्हें इसे उतारना पड़ता है। जरा देखिए, ये बड़ा हो गया और ये अपनी पुरानी खाल से भी बड़ा है। चलिए इसका फायदा उठाएं और माइक्रोस्कोप से देखें। इसमें कुछ दिलचस्प हो सकता है। और हमने इसका बड़ी आंखों वाला सर देखा। इसकी आंखों की इस रोचक बनावट को तो देखिए, ये एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा है। और ये शायद इसके शिकार को पकड़ने के लिए सामने के पंजे हैं। इन पर कई नुकीले दांत होते हैं जिससे इनसे बचना नामुमकिन हो जाता है। और ये पिछला पैर है जिस पर एक छोटा सा हुक है। शायद ये टहनियों पर अच्छी पकड़ के लिए हो। और इस वक्त हमें जुज़ेपे के लिए एक बड़ा घर बनाने की जरूरत है, नहीं तो वो मर सकता है। चलिए आपको इसकी वजह समझाते हैं। खाल निकालते वक्त मैंटिस अपने आगे के पैरों से पकड़कर नीचे की ओर लटकता है और खाल से बाहर निकलने की पूरी जगह होने के लिए इसे अपने शरीर की ऊंचाई से कम दोगुनी जगह चाहिए। अगर ये ऊंचाई कम हो तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा और इसका सर फर्श पर टकराएगा और ये मर जाएगा, क्योंकि उस वक्त वो बेबस और कमजोर हो जाते हैं। और बहुत बार ये अपनी बेवकूफी की वजह से गलत जगह चुन लेते हैं और मर जाते हैं। इसलिए हमें जुज़ेपे के लिए एक नया और लंबा घर चाहिए। तो ऐसा ग्लास कई महीनों के लिए इसके काम में आएगा।
हमने इसके नीचे की तरफ नारियल के छिलके डाले, लेकिन इनमें बहुत सारे चिपकने वाले बाल होते हैं जो जुज़ेपे को परेशान कर सकते हैं, इसलिए हमने उन्हें लाइटर से जला दिया। बस ये ध्यान रखना है कि सब कुछ जल ना जाए। फिर हमने सड़क से तरह तरह की टहनियां और काई वाले पत्थर को इकट्ठा किया जो उसके घर को सजाएंगे। हमें पार्किंग में ऐसे पौधे भी मिले। ठीक है जुज़ेपे, ये तुम्हारे नए अपार्टमेंट में जाने का वक्त है। इस मौके को उसके लिए और मजेदार बनाने के लिए हम उसे नाश्ते में एक मक्खी देंगे, लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट अभी बाकी है। हमें सड़क पर इतना बड़ा गुजर मिला जो जुज़ेपे से लगभग 2 गुना लंबा है। अब हम इनकी जंग कराएंगे। यहां जुज़ेपे छोटा है जबकि गोजर काफी बड़ा है। साफ पता चल रहा है कि इसमें किसकी हार होगी। गोजर तुरंत अपने दुश्मन की तरफ दौड़ पड़ा। फिर जुज़ेपे उस पर तेजी से लपका और उसे अपने मुंह से पकड़ लिया। लेकिन गोजर इतना भी सीधा नहीं है। वो जमीन पर चिपका रहा और जुज़ेपे की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। वहीं जुज़ेपे इसे बबल गम की तरह खींचने की कोशिश कर रहा। गोजर बीच से फटने ही वाला था कि उसने जमीन से अपनी पकड़ छोड़ दी और जुज़ेपे उसे कुतरता गया। देखिए, इसने गोजर का बीच का हिस्सा खा लिया और उसे 2 हिस्सों में बांट दिया और अब इसके खिलाफ 2 गोजर हैं। जब तक ये छोटे वाले गोजर को खा रहा है, बड़ा वाला भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जुज़ेपे ने हार नहीं मानी। जरा इसकी खूंखार आंखें देखिए, जैसे कोई खतरनाक सीरियल किलर। आखिरकार गोजर ने हार मान ली और जुज़ेपे को आराम से खाने दिया। इसने पहली बार इतने बड़े शिकार को खाया है और इसी वजह से इसका पेट बहुत बड़ा हो गया है। ध्यान से देखिए, इसके अंदर सब कुछ फिट करने के लिए इसका पेट कैसे हिल रहा है। लगता है इस बार जुज़ेपे का टेर्रियम अच्छा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है क्योंकि मैंटिस बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े हो सकते हैं। जुज़ेपे बढ़ रहा है, ताकत हासिल कर रहा है और वो अगली वीडियो में नए टेस्ट के लिए तैयार रहेगा। वैसे आप अपने आइडियाज कमेंट में लिख सकते हैं कि इसे आगे किससे लड़ना चाहिए।